नामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषः शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का उसके लास्ट डे में आज हम करेंगे अध्याय 18। ये 18 डे कोर्स का लास्ट डे है, पर आगे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जारी रहेगी। हम कनेक्ट रहेंगे और क्लासेस के थ्रू, जैसे कि अभी अपकमिंग जो सेशन रहेंगे 2 आप सभी को मालूम है, और उसके साथ साथ हम कृष्णा बुक और भागवतम भी हम लोग साथ में करेंगे। तो उसके अपडेट हम क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का 18वां अध्याय, लास्ट चैप्टर, उपसंहार संन्यास की सिद्धि, तो योगा संन्यास की सिद्धि। और हे केशी निषूदन, हे मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय क्या है, उसका पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। हमने देखा अध्याय के बारे में भगवान ने जाना कर्म, ध्यान योग, भक्ति योग, विराट रूप, पर हर अंत में भगवान क्या बताते हैं, एक ही बात पर बार बार बल देते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सरेंडर अनटू मी, मेरे शरणागत हो, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी सेवा करो, वही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं, ऋषिकेश और केशी निषूदन। ये दोनों शब्द बहुत ही ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान क्या है, सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं। और फिर उन्हें क्या कहा जाता है, केशी निषूदन। भगवान कृष्ण ने केशी नामक असुर का वध किया था। तो ये स्टोरी हम कृष्णा बुक में भी पढ़ सकते हैं। कल आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट को हमने शेयर किया जिसमें हम 15 चैप्टर्स कर चुके हैं। तो उसमें भी ये कथा, ये लीला आती है कि किस प्रकार भगवान ने केशी नामक असुर का वध किया था। तो अर्जुन भगवान को केशी निषूदन, ऋषिकेश कहकर संबोधित करते हैं, और वो जानने की इच्छुक मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता। भगवान ने कहा भौतिक आधारित कर्मों के परित्याग को
विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो कई बार हमने सुना है ना, त्याग और संन्यास ये क्या होते हैं? दो वर्ड। भौतिक इच्छा पे आधारित कर्म। लोग क्या करते हैं? संन्यास का क्या अर्थ है? सब कुछ छोड़ देना, परिवार को, सभी इच्छाओं को, इस संसार को छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेना। वो क्या होता है? कर्मों का परित्याग जो इन भौतिक इच्छाओं पर आधारित होता है। तो विद्वान लोग इसे क्या कहते हैं? संन्यास। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो बैठे हैं लोग मोस्ट ऑफ गृहस्थ हैं। हम क्या कर रहे हैं? गृहस्थ जीवन में हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भौतिक इच्छा भी करते हैं, पर कर्म के फलों को त्याग देते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म के फलों को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? त्याग कहा जाता है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। विद्वान लोग क्या कहते हैं कि सब प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग दें, मतलब संन्यास ग्रहण कर ले, सब कुछ छोड़ छाड़ दे। पर अर्जुन भी तो यही चाह रहे थे, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करना चाहता। वो कर्म से भाग रहे थे, क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था, कर्म था कि वो करें, युद्ध करें। पर वो क्या कहते हैं? मेरे सारे जो सगे संबंधी हैं वो मारे जाएंगे। दया, 5 कारण उन्होंने बताया, दया, करुणा, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, असमंजस। हे कृष्ण मैं तो ये सब छोड़कर जंगल में चला जाता हूँ, वहां पर जाकर भक्ति करूंगा, मैं तो भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं कि सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना सही नहीं है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। अब कई बार आता ना कि हम यज्ञ करें कि नहीं करें, क्या हमें दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ऑस्टेरिटीज, तपस्या, जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं वो भी एक तपस्या है ना, भगवान के लिए हम कुछ त्याग करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उस दिन भोजन नहीं खाते, वो तपस्या के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने हृदय की शुद्धि करते हैं। तो विद्वान जन क्या कहते हैं? समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। सकाम कर्मों को कैसे? कि वो दोषपूर्ण है, सकाम कर्म करेंगे उससे क्या होगा? कर्म का फल का बंधन लगेगा, तो उसे त्याग देना चाहिए। पर दूसरे जो अन्य विद्वान क्या कहते हैं? यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए? क्योंकि इनसे हमारे हृदय की शुद्धि होती है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, विद्वान लोगों ने अपनी अपनी बात बताई कि इसे त्याग कहते हैं, सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझते हैं तो उसे त्याग करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए। अब भगवान इसके बारे में क्या बताते हैं? भगवान क्या कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, तो ये हमारे जीवन की शुद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। यज्ञ करना, यज्ञ का उद्देश्य है? भगवान को प्रसन्न करना। दान देना, दान की महत्ता बताई जाती है कि हम जो भी कुछ कमाते हैं उसको हमें कुछ प्रतिशत दान में देना चाहिए। शास्त्रों में तो बहुत ज्यादा परसेंटेज बताई जाती है, 50% बताया जाता है। 25% अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखें और 25% जो है भविष्य के लिए रखें, बाकी 50% दान दे देना चाहिए। ठीक है, हम उतना नहीं कर सकते, हमें कुछ पार्ट निकालना चाहिए अपनी इच्छा से, तो ये इससे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है। तपस्या भी करनी चाहिए, जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, राधा अष्टमी आती है, गौर पूर्णिमा आती है, नित्यानंद त्रयोदशी आती है, तो जिस दिन भगवान के रूप का प्राकट्य होता है उन दिनों का व्रत रखना, उस दिन तपस्या करना। तपस्या मतलब खाली शारीरिक तपस्या नहीं, तपस्या क्या अर्थ होता है? उस हमें भगवान के साथ अपने प्रेम लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए, तो उससे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है। यज्ञ करने से, यज्ञ का क्या अर्थ है? कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। दान मतलब कुछ डोनेशन देना भगवान की सेवा के लिए। तपस्या का मतलब कुछ व्रत रखना और उस दिन भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा करना। तो भगवान बता रहे हैं कि इन्हें त्यागना नहीं चाहिए, इन्हें करना चाहिए। यज्ञ को भी, दान को भी और तपस्या को भी, ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, हमारे हृदय की शुद्धि होती है। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए।
हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान अपना क्या बता रहे हैं? लास्ट ओपिनियन। क्या कह रहे हैं? सभी कार्यों को किसी भी प्रकार की आसक्ति और फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। पहले भी भगवान बता चुके, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। उसके कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें अपना 110% देके सभी कार्य करना चाहिए, उसका जो भी रिजल्ट मिले भगवान पे समर्पित कर देना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, अब आपकी जैसी कृपा और इच्छा जो मेरे लिए सही है वो आप मुझे फल प्रदान करें। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। हम ग्रस्त जीवन में हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं। कई बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, बार बार भक्ति 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 सुन के हमें ऐसा लगता है, अरे जो हम कर्म करें क्या फायदा, जब भक्ति करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है, तो कर्म क्या करें करके? कितना टाइम हमारा कर्म करने में वेस्ट हो जाता है। पर यहाँ भगवान क्या बता रहे? इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। तो ये भगवान का उपदेश है। हरे कृष्णा, सॉरी कुछ सेटिंग्स में इशू है। अब वॉइस क्लियर है? ना वॉइस इज क्लियर? यस माता जी। जी माता जी, अब आवाज पहले से क्लियर आ रही है। ओके, तो एक बार पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं अगर क्लियर नहीं था आवाज़। इस अध्याय में भगवान ने बताया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, कर्मों को कर्तव्य समझकर अच्छे से करना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या हमारे जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे हृदय की शुद्धि करते हैं। और फिर अब इस श्लोका में बता रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, लास्ट वन इज कंप्लीट। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि इन्हें त्यागना नहीं चाहिए और ये हमारे कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, तुम मुझसे इनके बारे में सुनो। तो अब हमें भगवान क्या बताएंगे? प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ये सभी किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या कर्म का स्थान है, क्या करता है, कौन करता है, किस प्रकार इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा, ये कौन से 5 प्रकार के कर्म होते हैं।
हरे कृष्णा। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। तो सारे यज्ञ किस लिए होते हैं? शुद्ध करने के लिए होते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्य से किसी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो जीवन में जितने भी सारे यज्ञ होते हैं भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ तथा दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। तो भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि हमें उन सभी कर्मों को करना चाहिए जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। वॉइस क्लियर नहीं है प्रभु जी? क्लियर है माता जी अब? ओके, एक्चुअली नेट से लैपटॉप से कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था, तो मोबाइल से आ रहा है आवाज। ठीक है, रियली सॉरी। तो जो बुद्धिमान होता है वो इन सभी वस्तुओं को सही रूप में देख पाता है, पर जो बुद्धिमान नहीं होता वे वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रदान करने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। तो आगे हम इसे डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता कर्म को प्रदान करने वाले कारण हैं, और इंद्रियां, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के संगठन हैं। तो प्रकृति के 3 गुण के आधार पर इनके अलग अलग भेद बताए जाते हैं। तो भगवान यह बता रहे हैं कि तुम मुझसे सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही विभक्त अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसिक जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है वह सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। तो जब हम हर एक जीव के हृदय में ये देखते हैं कि हर एक जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान है, तो ये ज्ञान कौन सा है? ये सात्विक है। और जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, जिसे कोई भी ज्ञान नहीं होता, वो क्या होता है? राजसिक होता है। और जिसे वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो सबसे तुच्छ है सब कुछ मान लेता है। तामसी के बारे में हमने जाना था कि जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, जैसा शास्त्र बताते हैं उनकी अवहेलना करते हैं, जो कार्य करना चाहिए उसे नहीं करते, उसका एकदम अपोजिट करते हैं। तो सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कहते हैं। इन सब चीजों में वो लिप्त रहते हैं, उन्हें तामसिक कहा जाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। 18.23 जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो कर्म के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर हम किसी चीज से आसक्ति नहीं रखते, द्वेष नहीं करते, राग हमें किसी से नहीं होता, कर्म फल की कोई भी इच्छा नहीं होती और हम संतुष्ट होते हैं, तो ऐसे कर्म कौन से होते हैं? सात्विक कर्म होते हैं। अगर हम किसी इच्छा से कोई कार्य करते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं, मिथ्या अहंकार के भाव से करते हैं, तो वो कौन से कार्य होते हैं? वो कौन से कर्म होते हैं? रजोगुणी। अगर हम शास्त्र की अवहेलना करके कोई भी कार्य करते हैं, जैसे किसी को दुख देना, हिंसा करना, तो ये सब कार्य कौन से होते हैं? ये सब कर्म तामसिक होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम कौन से कर्म करें। क्या हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी बहुत आसक्ति है? क्या हमें किसी से द्वेष होता है? अगर हम जो कार्य करते हैं क्या हम उससे असंतुष्ट रहते हैं? हमें संतुष्ट रहना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, राग और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन से कर्म होते हैं? सात्विक। और जो किसी इच्छा से, मिथ्या अहंकार के भाव से किए जाते हैं वो रजोगुणी। जो शास्त्रों की अवहेलना करके किए जाते हैं, किसी को दुख देने के लिए, हिंसा करने के लिए, वो कौन से होते हैं? तामसिक। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकारित संकल्प तथा
उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और सुखी, खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सुरती है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो यहाँ पे फिर से 3 क्लासिफाइड उन्हें किया गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी कैसे करते हैं कार्य? उत्साह पूर्वक, अहंकार के बिना, दृढ़ संकल्प के साथ, उन्हें सफलता मिले या ना मिले वो विचलित नहीं होते, तो वो कौन से होते हैं? सात्विक कर्ता। और राजसिक कर्ता कौन से होते हैं? जिनके अंदर पैशन होता है, जोश होता है, कि श्रम के फल से जो जुड़े हुए होते हैं, जो आनंद लेना चाहते हैं, लालची हैं, ईर्ष्या करते हैं और सुखी और संकट से आगे बढ़ते हैं। जोश की भावना उनमें होती है, पैशनेट, पैसा कमाने का जोश, शरीर को स्वस्थ रखने का जोश। पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं? इतना उनके अंदर पैशन हो जाता है कि वो दूसरों का पैसा हड़पने से भी पीछे नहीं हटते। तो वो कौन से होते हैं? रजोगुणी। जो कर्ता सदा शास्त्रों की अवहेलना शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, हठी होते हैं, कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु हैं, वो आलसी और खिन्न रहते हैं। जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते, अपने मनचाहे ढंग से कार्य करते हैं, अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं, नशे जैसी प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोग कौन से होते हैं? तमोगुणी होते हैं। ऐसे लोग कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका समय किस में जाता है? निद्रा में, आलस में और नशे जैसे प्रवृत्तियों में ये लिप्त होते हैं। तो इन्हें काम करने में बहुत समय लगता है, सफलता प्राप्त करने में भी बहुत समय लग जाता है, तो हमेशा ये दुखी रहते हैं। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। वो कौन से होते हैं? सतोगुणी। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, शास्त्रों के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, किस चीज से डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या हमें कर्म फल से बांधेगा और क्या नहीं। अब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। पहले हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, पर जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें काफी क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि कौन से कर्म करें, कौन से नहीं करें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें या कृष्ण कर्म करें, कैसे अपनी विचारधारा रखेंगे, कैसे हम कर्म करेंगे तो उसका कैसा बंधन होगा, कौन सी हमें गलतियां करनी चाहिए, किसमें हमें सुधार लाना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? सतोगुणी व्यक्ति के अंदर होती हैं और वो उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। उस तरह से हमारी बुद्धि कार्य करती है, क्योंकि शास्त्र पढ़ते हैं तो बुद्धि का विकास होता है, चीजों को समझ सकते हैं, हम हर वस्तु को सही प्रकार से देख पाते हैं कि किस तरह से ये वस्तु कैसे कार्य करती है, हमें अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। जो रजोगुणी होते हैं उनकी बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी होती है, जिनको डिफ्रेंसिएशन ही नहीं पता। जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते वो कैसे कार्य करें? अपने मन से कुछ भी कार्य करते हैं, उन्हें नहीं पता सकाम कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, कृष्ण कर्म क्या है, बस लगे हुए हैं अपने मन के अनुसार करने में। तो वो कौन से हैं? राजसी। अब तमोगुणी लोगों की बुद्धि कैसे होती है, फिर उनका लक्ष्य कैसा होता है? जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से वशीभूत होती है, अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, सदैव विपरीत दिशा में कार्य करती है, एकदम अपोजिट। किसका? सतोगुण का। तो वो कौन से होते हैं? तामसिक होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन तथा इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। जब हम क्या करते हैं? योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ। योग साधना का क्या अर्थ है? लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आना, साधना करना। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लोग क्या करते हैं ना, टू डू लिस्ट बनाते हैं। सुबह उठा, अपना लिस्ट बनाई, देखा आज क्या क्या काम करने हैं, तो उस अकॉर्डिंग पूरा दिन उसी तरह की दिनचर्या होती है। जैसे जैसे काम होते जाते हैं उन पर टिक क्रॉस करते जाते हैं। उनका क्या होता है? मन, जीवन और इंद्रिय के कार्यों पर नियंत्रण होता है। तो वो कौन से होते हैं? सात्विक तरीके में होते हैं, जो एक डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के साथ जीवन को चलाते हैं।
लेकिन हे अर्जुन, जिस निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। राजसी व्यक्ति कैसे होते हैं? पैसा कमाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी है, तो वो उसी में ही लगा रहता है। वो कौन से होते हैं? राजसी होते हैं। हे पार्थ, जो धृति, स्वपन, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसिक है। तामसी व्यक्ति हमेशा डर में जीते हैं, हमेशा शोक करते हैं, विषाद, कार्य करने की क्षमता होने के बावजूद भी कोई भी कार्य नहीं करते, मोहग्रस्त रहते हैं। अज्ञानता के कारण इन्हें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। कार्य करने की क्षमता सभी में है, पर कार्य करेंगे ही नहीं। कार्य जो करने का समय होता है उसमें किस में लगा देंगे? सोने में, सोचने में, नशे जैसी प्रवृत्ति में। तो काम होगा कैसे? जब काम होगा नहीं तो सफलता मिलेगी कैसे? इसलिए इनकी बुद्धि क्या होती है? मोहग्रस्त होती है, दुर्बुद्धि हो जाती है इनकी, इसलिए जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। अब भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां होती हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। अब सुख कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक, रजोगुणी और तमोगुणी। प्रारंभ में विष जैसा लगता है, इसका क्या अर्थ है? और अंत में अमृत के जैसा। जो सात्विक गुण में होते हैं वो क्या करते हैं? जो सात्विक गुण में होते हैं वो हमेशा अपना कार्य करने में डिटरमाइंड होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर वो सभी कार्य करते हैं। तो शुरू में क्या होता है? बहुत कर्म किए, फल की चिंता नहीं करते, बहुत अच्छे से कर्म करते। तो शुरू में बहुत एफर्ट लगता है, तो ऐसा लगता है विश, अरे इतना काम, इतना काम, इतना काम, सुबह से लेकर रात तक टू डू लिस्ट बना रहे हैं, टर्न बाय टर्न अपना काम कर रहे हैं, लगे ही हुए हैं बस। तो कितना बॉडी को भी थकान होती है, मन भी थकता है, तो कैसा लगता है? विष जैसा। पर अंत में अमृत के समान कैसा लगता है? जब बहुत अच्छे से कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। जब कर्म ही अच्छे से नहीं करते तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं? कर्म अपने बहुत अच्छे से करते हैं, तो बाद में जब रिजल्ट होता है वो कैसा लगता है? अमृत के समान। अब इसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। बच्चे जो पूरा साल पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना, बहुत कष्ट होता है। बाकी बच्चे क्या करते हैं? इंजॉयमेंट करते हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो खूब मेहनत करते हैं, दूसरी तरफ हम देखें जो खेल कूद में ज़्यादा लगे रहते हैं और पढ़ाई नहीं करते। जो पढ़ाई करते हैं उन्हें शुरू में तो विष जैसा लगता है, आनंद नहीं ले पाते जीवन में इतना, पर बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो अमृत के समान है। और जो बच्चे पहले नहीं कर्म करते, पहले तो अमृत जैसा लगता है, और बाद में जब रिजल्ट इतना खराब आता है, कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो वो कैसा लगता है? विष के समान लगता है। तो ये फर्क है सात्विक और रजोगुणी में। सात्विक व्यक्ति कैसे होते हैं? कर्म करते हैं, इन्हें प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में जो रिजल्ट होता है वो अमृत के समान होता है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अब राजसी क्या करते हैं? शुरू में तो क्या करेंगे? धन कमाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए लोगों का धन छीनते हैं, लोगों को धोखा देना, उनका पैसा हड़प लेना, उनकी संपत्ति हड़प लेना। शुरू में तो बहुत पैसा आ गया, बहुत एंजॉय किया, पर बाद में उसका फल भी भुगतना पड़ता है। वो कैसा होता है? अंत में विष तुल्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? रजोगुणी। तमोगुणी कैसे होते हैं? उनकी खुशियां किस प्रकार की होती है? जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। शुरू से लेके एंड तक निद्रा, आलस और मोह, बस कुछ नहीं करना, सोचते ही रहना। अभी हम देखते हैं ना कितने बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी होती है, आलस में जीवन होता है। सुबह 12-12, 2-2 बजे तक सोए रहना, काम करने का तो समय ही निकल गया, फिर बाद में टेंशन, अरे हम तो जीवन में सक्सेसफुल ही नहीं है। तो अपनी ही गलतियों के कारण, अज्ञानता के कारण ये नशे जैसे प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तामसिक। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम होते हैं: शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। आश्रम कौन से होते हैं? 4 आश्रम होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में क्या होता है? शांति प्रिय होते हैं, आत्म संयमी होते हैं, तपस्या करते हैं, पवित्रता होती है, सहिष्णुता होती है,
सत्यनिष्ठ होते हैं, ज्ञान और धार्मिक कार्य करते हैं, तो ये स्वाभाविक गुण होते हैं जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। हम क्या करते हैं, जाति के अनुसार हमने क्या किया, इनको सब जाति के आधार पर कर दिया। पर भगवान ने जब ये 4 आश्रम बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्म और गुणों के आधार पर बनाए थे, जाति के आधार पर तो हमने बनाए हैं। अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सकता। हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, अगर उसमें वैसे गुण नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। क्षत्रिय हैं, आगे बच्चे भी क्षत्रिय कहलाए जाते हैं, पर गुणों और कर्मों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस वंश के हैं बस वही वंश चलता जा रहा है। जैसे गुण और कर्म होते हैं उसी के अनुसार ये आश्रम क्लासिफाइड होते हैं। क्षत्रियों में कौन से गुण होते हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व की भावना। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। वैश्य और शूद्र कौन से कर्म करते हैं? कृषि करना, गो रक्षा करना, व्यापार करना। तो ये कौन है? वैश्य। ये इनके स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का क्या कर्म होता है? श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, किसके बारे में बोला जा रहा है? भगवान के बारे में, कि जो सभी प्राणियों के उद्गम है और सब जगह व्याप्त हैं, कण कण में भगवान व्याप्त है। कहते हैं ना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो फिर से यहाँ बताया जा रहा है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, वो सभी क्या हो जाएंगे? कृष्ण कर्म हो जाएंगे। तो पूर्णता प्राप्त हो जाती है, भवबंधन से बाहर निकल आते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता। अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हमें कौन से कार्य करने चाहिए? अपने अंदर देखना चाहिए हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं। कभी कॉपी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइन में सभी पशु पक्षी हैं और सामने एक मास्टर बैठे हैं। वो बोलते हैं कि जो सबसे पहले पेड़ पर चढ़ेगा वो जीतेगा। इनमें से कौन जीत सकता है? बंदर है, पेंगुइन है, हाथी है, मछली है, लोमड़ी है। कौन जीतेगा? नेचुरल सी बात है, बंदर जीतेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो जल्दी से चढ़ेगा और जीत जाएगा। मछली का स्वभाव है जल में रहना, हाथी का स्वभाव है शक्ति। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म करने चाहिए, चाहे उससे हमें कोई भी फल मिले। अगर हम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, जैसा हमारा स्वभाव होता है, तो कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। कि जो हमारे गुण हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, जैसा हमारा स्वभाव है, उसी के अनुसार हमें सभी कर्म करने चाहिए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वे संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था किसे प्राप्त होती है? जो आत्म संयमी है, जो अपने पे कंट्रोल रख सकता है, कर्म के फलों के प्रति अनासक्त है। अपने कर्म कर रहा है पर उसका फल क्या मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचता, किसी भी तरह की इंद्रिय तृप्ति की परवाह नहीं करता, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहता है, अभ्यास करता रहता है। किस लिए? कर्म फलों से मुक्ति, कि किस प्रकार में कर्म करना मेरा कर्तव्य है। बार बार अभ्यास, कहते हैं ना प्रैक्टिस। देखिए ये वर्ड भगवान बार बार यूज करते हैं हर चीज में। हमें जब कर्म करनी चाहिए तभी भगवान बताते हैं अभ्यास द्वारा, भक्ति करनी चाहिए तभी क्या भगवान बताते हैं? अभ्यास के द्वारा। हम अपने मन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फिर भी बताते हैं अभ्यास के द्वारा। तो भगवान क्या बता रहे हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना ही किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान क्या बता रहे हैं? जो दिव्य पद पर स्थित है। कौन दिव्य पद पर स्थित होता है? जो हर एक जीव में परमात्मा को देखता है, जो ये जानता है कि भगवान ही
कृष्ण ही कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान ही परम परमेश्वर है, वही सभी जीवों के हितैषी हैं, परम मित्र हैं, परम आश्रय प्रदान करते हैं। वो भगवान को अनुभव करता है, हर एक वस्तु में भगवान को देखता है। फूल देखा, उसकी सुगंध बहुत अच्छी है, वो खुद नहीं लेता, अरे ये तो भगवान की शक्ति के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, ये सुगंध भी कौन है, ये मैं भगवान को ऑफर करता हूँ। हम कोई भी चीज देखते हैं, हम फल सब्जी देखते हैं, जल देखते हैं, हमें उसमें अनुभूति करनी चाहिए भगवान की। हम कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, ये भी भगवान की शक्ति से होता है। जो हर एक चीज में भगवान को अनुभव करता है, हर एक वस्तु में भगवान की शक्ति को अनुभव करता है, वो पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। वो कभी भी शोक नहीं करता, किसी वस्तु की कामना नहीं करता, उसे पता है सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, मुझे सिर्फ अपने कर्म करने और साथ में भक्ति करनी, फिर जो भी होगा वो भगवान की कृपा से होगा, भगवान मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। अगर कभी दुख भी आते जीवन में तो शायद वो मेरे कर्म के फलों को काट रहे हैं, बुरे कर्म मैंने किए और या तो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो कभी भी शोक नहीं करता और किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि परम पिता परमेश्वर को मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। कई बार हम क्या करते हैं, देवी देवताओं से मांगते हैं, और वो मांगना कई बार क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। शास्त्र में भी इसकी स्टोरी आती है, जैसे कि भस्मासुर शिवजी जी का परम भक्त था, बहुत तपस्या की, शिवजी जी को प्रसन्न भी किया, और क्या मांगा, वरदान। क्या वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं ना वो जलकर भस्म हो जाए। अब शिवजी जी ने वरदान दे दिया, प्रसन्न किया, वरदान दे दिया। हम भी तो ऐसे करते हैं ना, किस लिए जाते हैं देवी देवताओं के पास, मांगने के लिए जाते हैं। हमें मांगना नहीं चाहिए, अगर मांगना चाहिए तो भक्ति मांगनी चाहिए, वरना भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। कई बार ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। भगवान को पता है हमारे को क्या चाहिए, कई बार वो नहीं देते। अब जैसे कोई बच्चा होता है, उसे चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है, माता पिता एक चॉकलेट लेके दे देते हैं, उसको क्या होता है, अरे माता पिता तो बहुत प्रेम करते हैं, और मांगता है, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए। माता पिता नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्या वो उसको दे नहीं सकते, दे सकते हैं। क्या वो उससे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, पर क्यों नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे 10 चॉकलेट दे दी तो ये खाएगा, इसकी तबीयत भी खराब होगी और इसके दांत भी खराब हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भगवान प्रेम नहीं करते। कई बार हम बड़े हताश हो जाते हैं, मांगने जा रहे हैं, मांगा, भगवान ने दिया नहीं, अरे दुखी हो गए, भगवान तो देते ही नहीं है, क्या भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। अरे भगवान को पता है हमारे लिए क्या चीज़ सही है। कई बार हम कुछ चीज़ें ऐसे मांग लेते हैं जो हमारे ही विनाश का कारण बनती है, इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए। जैसे कि भस्मासुर ने क्या मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और शिव जी ने वरदान दे दिया। और भस्मासुर उल्टा सीधा भगवान को ही, भगवान शिव को ही मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। तो देखिए, जिनसे वरदान मांगा उसी को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा कि शिवजी जी के सिर पे हाथ रखूंगा और ये जलकर भस्म हो जाएंगे। अब शिवजी जी तो भागे, भागते भागते जाते हैं तो रास्ते में भगवान मिल जाते हैं। भगवान स्थिति को तो जान रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, तो भगवान आकर क्या बताते हैं, अरे तुम ऐसा वरदान क्यों देते हो, तुम्हें पता है कि तुम ऐसा वरदान दोगे तो इसका अनुचित प्रयोग भी कर सकता है। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ। फिर भगवान रूप बदल कर जाते हैं और उसे क्या बोलते हैं, एक मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि अप्सरा होती है ना, बहुत ही सुंदर अप्सरा, ये रूप धारण कर लेते हैं। और जो भस्मासुर होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है। नेचुरल सी है कि कभी भी अपोजिट हमारा जो होता है रिलेशन, उसमें हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस तरह से भस्मासुर होता है वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो बोलती है कि तुम मुझसे विवाह करोगे, बोला हाँ। भस्मासुर सोचता है ये तो पार्वती से भी सुंदर है और मैं तो इससे विवाह करूंगा। बोलती है जैसा मैं बोलूंगी ना वैसा करना पड़ेगा, जैसा मैं नाचूंगी वैसा नाच करना पड़ेगा। बोला ये तो बहुत आसान काम है। तो अप्सरा जैसा नचाती है, जैसे जैसे स्टेप करती है वैसा वैसा भस्मासुर करता है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, जो अप्सरा के रूप में आते हैं, फिर एक ऐसा स्टेप करते हैं, बोलते हैं ये लास्ट स्टेप है, बस इसके बाद खत्म, और तुम्हें नहीं कुछ करना पड़ेगा। ऐसा स्टेप करते हैं जिसमें एक हाथ सिर पे और एक हाथ कमर पे होता है। तो भस्मासुर को तो वो चीज़ें भूल ही जाती हैं कि मुझे वरदान मिला, भगवान शिव ने वरदान दिया था। वो खाली उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होके उसी में मस्त हो जाता है। वो जैसे ही वो स्टेप करता है, अपने सिर पे हाथ रखता है, तो क्या होता है, भस्म हो जाता है, क्योंकि उसे वरदान क्या मिला था कि ये हाथ जिसके सिर पे रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, वो वहां पर खत्म हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, वहां पर शिवजी जी के आके रक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं ये शास्त्रों में जो लीलाएं हैं ना, इसके माध्यम से हमें भगवान क्या बताना चाहते हैं कि हमें मांगना नहीं चाहिए देवी देवताओं से। वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें दे भी देते हैं, पर कई बार वो सब चीजें हमारे विनाश का भी कारण बनती हैं। तो हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आप हमारे परम पिता, आपको मालूम है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप हमें वही प्रदान करें।
देखिए, धन कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा धन होता है ना, हम लोग को ऐसा लगता है जिसके पास ज़्यादा धन है वो ज़्यादा सुखी है, उसे ही ज़्यादा सबसे प्रॉब्लम होती है। दूर से देखने में धनी लगेंगे, अरे इसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, कितना पैसा है, इसका कितना काम है, ये बहुत सुखी है। कोई उससे जाकर पूछे क्या वो सुखी है? किसी को शरीर का दुख होता है, किसी को परिवार का दुख होता है, देखने से सुखी लगता है। असल में सुखी कौन है? जो भगवान की भक्ति करते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं कि जो भगवान ने दिया उसी में हम संतुष्ट हैं, असल में वही जीव सुखी होता है। भगवान हर एक जीव पर संभाव रखते हैं। भगवान किसी से भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करते। कोई भगवान की भक्ति करे या ना करे, भगवान किसी से डिफ्रेंसिएशन करे नहीं। सबको खाने पीने की व्यवस्था है, सांस लेने के लिए जल दे रहे हैं, सभी भगवान को सबको प्रदान करते हैं। पर जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उन पे स्पेशल मर्सी करते हैं। कई बार एक पिता के 10 बच्चे होते हैं मान लीजिए, उसमें से 1-2 बच्चे ना पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो पिता का नेचुरली उनसे लगाव हो जाता है। तो वही स्थिति है कि जो भगवान की भक्ति करता है, बार बार भगवान को स्मरण करता है, याद करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान क्या करते हैं? वैसा ही रेसिप्रोकेशन देते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ तो भगवान जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव जो है हर किसी से संभाव रखता है। भगवान भी हमसे संभाव रखते हैं, किसी से भेदभाव नहीं रखते, पर जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान उसे स्पेशल प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर एक जीव की स्थिति को बताया जा रहा है इस श्लोक में कि जो दिव्य पद पर स्थित है, तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, कभी भी शोक नहीं करता, ना ही किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव दयालुता का भाव रखता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण कृष्णा भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? भक्ति के द्वारा यथा रूप में हम जान सकते हैं। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण भावनामृत का क्या होता है? भगवान के साथ टूटे हुए संबंध को जोड़ना। संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं? अगर हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, उससे मिलना होगा, उसके बारे में सोचना होगा, उसकी बात करनी होगी। वो क्या है? भक्ति। अगर भगवान से हम प्रेम करते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान के बारे में सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो कृष्ण भावनामृत में जब पूर्ण हो जाता है भक्ति करते हुए, वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो मेरे शरणागत होता है, जो मेरे प्रोटेक्शन में रहता है और समस्त प्रकार से कार्यों में संलग्न रहकर जो भी उसके कर्म करने हैं वो उसमें लगा रहता है और मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो हमें क्या करना है? भगवान की शेल्टर में रहना है, उनके प्रोटेक्शन में रहना है। कर्म हम कर रहे हैं पर हमें हमेशा क्या सोचना है? करने वाले तो कृष्ण है, शक्ति तो वही प्रदान करते हैं। तो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर अपने कर्म अच्छे से करते हुए अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से वो अविनाशी धाम को जाता है। यदि तुम मुझसे कृष्ण भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अगर कृष्ण भावना भावित होगे, मुझसे तुम प्रेम करोगे तो मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। अगर हम भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे जीवन में? नहीं, क्योंकि भगवान क्या है? इस सृष्टि के पालन करता है। अगर मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, अब भगवान क्या कह रहे? भगवत गीता का उपदेश मैंने दे दिया। कुछ लोग बोलते ना, हमें तो पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम तो भगवान से बात करना चाहते हैं पर कैसे पता चले? भगवान से बात कैसे करें? अरे इफ़ यू वांट टू टॉक टू कृष्णा, रीड भगवत गीता। अगर हम भगवान से बात करना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान हमारे सामने साक्षात नहीं आ सकते जैसे अर्जुन के सामने थे, पर अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान ये उपदेश ही तो दे रहे हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और हम भगवान के पास वापस कैसे जा सकते हैं। जो इन बातों को मान लेता है वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और जो इन बातों को नहीं मानता, भगवान क्या बता रहे हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरी बातें नहीं सुनता,
अपने मिथ्या अहंकार के वश, अरे रे ये तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, पता नहीं ये सही है कि गलत है, उसमें भी वो अहंकार वश हो जाता है। नहीं नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अब क्या भक्ति भक्ति करनी शुरू करनी, पहले वाली लाइफ थी अच्छी थी, इंजॉयमेंट कर रहे थे, क्या सोचे अच्छे कर्म बुरे कर्म कृष्ण कर्म, कौन सी भक्ति कैसी भक्ति, किसके पास इतना समय है, इंजॉयमेंट वाली लाइफ जीते हैं, बस उतना ही ठीक है। तो जो भगवान की बात नहीं सुनते, भगवान क्या कहते हैं कि तुम विनष्ट हो जाओगे, तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। भगवान तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, तभी तो भगवान हमारे हृदय में आकर बैठे हैं। वो हमें इस भवसागर से बाहर निकालना चाहते हैं, पर फिर भी हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? जीवन में दुख भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, और बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर भी चलता रहेगा। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अर्जुन क्या कहते हैं? परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। देखिए लाइन कितनी बार आई भगवत गीता में, बहुत सारे श्लोकों में आई कि भगवान हर एक जीव के हृदय में स्थित है। तो हमारे हृदय में क्या है? सोल और सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा हृदय में विराजमान है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अपनी माया से घुमा रहे हैं। जो भगवान के शरणागत होता है, फिर भगवान उसके लिए सभी व्यवस्था करते हैं। जो भगवान की तरफ मुख नहीं करता, वो माया के प्रभाव में आ जाता है, फिर भगवान उसे ज्ञान नहीं प्रदान करते। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से ही तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान क्या कहते हैं? सरेंडर अनटू मी। अगर तुम मेरे शरणागत हो जाते हो, तुम्हें परम शांति तथा परम नित्य धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहे वो सब करो। तो भगवान क्या बता रहे कि मैंने जितना भी गुह्यतर ज्ञान था वो तुम्हें बता दिया, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके बारे में सोचो, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें सही लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो। एक यही जो चीज़ है ना, ये चीज़ में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। हम अपनी इच्छा से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें भूल भी सकते हैं। भगवान तो बार बार प्रयास करते हैं, तभी तो हमारे हृदय में आकर बैठे हैं कि बार बार स्मृति देते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनसे प्रेम करें, वापस उनके पास चले जाएं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसा तुम्हें मैंने बताया उस पर मनन करो, और फिर बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा, जो चाहे सो करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। क्या ये भगवान हमसे जबरदस्ती प्रेम करवाना चाहते हैं? नहीं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो तो हमारी वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। अगर हम भगवान की तरफ एक बार मुख भी कर लेते हैं ना, बस फिर हम फंस गए। फिर भगवान हमें खींच लेते हैं कि हाँ, इसने एक स्टेप तो फॉरवर्ड किया। तो हम भगवान के साथ प्रेम संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं? जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। भगवान को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे से जो प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करना है, ये सब चीज़ें उसके लिए आवश्यक होती हैं। अगर हम कहें अरे हम तो भगवान से मन ही मन प्रेम करते हैं, अगर हम इस भौतिक जगत में देखें कोई किसी से प्रेम करता है, कहे मन ही मन प्रेम करते हैं, क्या उससे प्रेम संबंध और मजबूत होता है? नहीं। जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बात करते हैं, बार बार उससे मिलते हैं, प्रेम संबंध का आदान प्रदान करता है, उसे कुछ गिफ्ट ऑफर करते हैं, तो क्या होता है? प्रेम और बढ़ता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान के साथ हम प्रेम संबंध को कैसे बढ़ा सकते हैं? भगवान को नमस्कार करके, उनकी पूजा करके और उनका चिंतन करके। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रॉमिस कर रहे हैं भगवान, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अगर हम भगवान के मित्र बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे मित्र बने, तो हमें भी भगवान को अपना मित्र बनाना होगा। तो एक स्टार्ट तो हमें अपनी तरफ से करना होगा, एक स्टेप हमें फॉरवर्ड करना होगा। भगवान तो वेट कर रहे हैं। यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ और तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये क्या है? भगवत गीता का सार। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। मत सोचो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नीच जाति के हो, स्त्री हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ और समस्त पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। जब हम भगवान के शेल्टर में आते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, बच्चे जब गलती करते हैं फिर माता पिता से माफ़ी मांगे तो माता पिता क्या करते हैं? गलतियों को हमारी माफ़ कर देते हैं। गलती तो हमने की है, भगवान से विद्रोह करके हम आए हैं, पर भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनके पास वापस चले जाएं, क्योंकि भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यह गुह्यतम ज्ञान उसको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। भगवत गीता को हर कोई नहीं समझ सकता। अगर किसी की भगवान में श्रद्धा हो ना, तो ही ये उपदेश उसको बताना चाहिए। जो भगवान से ईर्ष्या करता है ना, वो इस ज्ञान को कभी भी नहीं समझ सकता। उस ज्ञान को भगवान माया के द्वारा ढक देते हैं। तो पहला प्रयास हमारा क्या होना चाहिए? हमें कम से कम भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इस ज्ञान को हमें किसे बताना चाहिए? जो संयमी हैं, एकनिष्ठ हैं, भक्ति में लगते हैं और भगवान से द्वेष नहीं करते, वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। देखिए, भगवत गीता पढ़ने के, दूसरों को बताने के बेनिफिट ही बेनिफिट है। इस ज्ञान को अगर हम दूसरों को बताते हैं तो क्या मिलता है? भगवान का प्रेम मिलता है, शुद्ध भक्ति मिलती है और अंत में हम कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम, भगवत धाम जाते हैं। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है, ना कभी होगा। तो अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें पहले क्या करना होगा? अपना उपकार, फिर दूसरों का परोपकार। पहले अपना परोपकार करें, फिर दूसरों का जाकर करें। पहले हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना होगा, फिर दूसरों को भी जाकर बताना होगा। तो उससे हम क्या बन जाएंगे? भगवान के परम प्रिय मित्र बन जाएंगे। भगवान क्या कहते हैं? उससे अधिक मुझे कोई भी अधिक प्रिय ना तो है ना होगा। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो भगवान के संवाद का अध्ययन करता है उसे क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। अब भगवद गीता में हमने क्या जाना? सबको जाना। भगवान के उपदेश, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो वार्ता हुई, वाद संवाद हुए, प्रश्न उत्तर हुए, उन्हें हमने जाना। भगवान की योग शक्ति को जाना, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग को हमने जाना। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जानी, जो भगवान बार बार बल देकर कहते हैं कि मेरे शरणागत होकर, मेरी भक्ति करके ही तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। तो अब जब हमें ये क्लैरिफिकेशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं? जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये ज्ञान हमें बार बार भगवान की तरफ से बताया जा रहा है, तो ये उपदेश हमें समझ में आता है। तो हम अपनी बुद्धि से, जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? भगवान के शरणागत हो जाएगा। भगवान सीधा सीधा रास्ता बता रहे हैं। अब इस भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं? भगवान के पास जाने के बहुत सारे घूम फिर के जाने के रास्ते हैं। इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये दिन वो वार ऐसा करो, वैसा करो, ये यज्ञ करो, वो उसकी शांति करो, ग्रहों की शांति करो, तुम में ये कमी है, ये ग्रह दोष है। अब उसमें चक्कर में ही घूमते रह जाते हैं, तो हम डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाते, ये भूल भुलैया में ही खोए रहते हैं। तो भगवान तो हमें सीधा सीधा रास्ता बता रहे हैं, भक्ति बस, श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो बुद्धिमान क्या करेगा? बात को समझेगा। और जो बुद्धिमान नहीं है वो समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही जानना नहीं चाहता। तो उसे जितना भी बताया जाएगा ना, वो बोलेगा नहीं ये गलत है, मेरा मन जो कहता है वो ठीक है। तो बुद्धिमान क्या करते हैं? अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं। अतः जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती। तो ठीक है, भगवत गीता के बाद हमें क्या मिला? भगवान ने हमें क्या दिया? कम से कम बार बार जन्म मृत्यु का चक्र तो हमें नहीं मिलेगा। उच्च लोकों में तो जाने को मिल ही गया, क्योंकि इतना एफर्ट किया भगवान ने। हमारे एफर्ट को देके उसका हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं? कि जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं मिलेगा, अब उच्च लोकों में जाओगे। एक बार तो उच्च लोकों में जाओगे, उसके बाद तुम्हारे जैसे कर्म होंगे फिर वहां से आगे होगा। तो ये भगवत गीता पढ़ने से हमें चलो उच्च लोकों में एक बार जाने के लिए मिल गया। तो उससे क्या होगा? देश और श्रद्धा से रहित जो भगवान के संवाद को सुनता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो अभी तो हम मुक्त हो गए हैं सारे पापों से, पर हमें दोबारा फिर से पाप नहीं करने हैं। हमें कौन से कर्म करने हैं? कृष्ण कर्म करने हैं। तो वह कहाँ जाते हैं? शुभ लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ
और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब अर्जुन के तो सारे डाउट दूर हो गए हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो गए। बोलते जो मेरी बुद्धि, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं संशय रहित हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब अर्जुन तो रेडी हो गए हैं, क्या हम सभी तैयार हैं? क्या हमें भगवान की वाणी समझ में आई? भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करते हुए हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। संजय किसे बता रहे? धृतराष्ट्र को, कि मैंने अर्जुन और कृष्ण के बीच इन दोनों की वार्ता को सुना है। ये बहुत ही अद्भुत है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास देव जी की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन को कहे जाते हुए सुनी है। संजय को दिव्य दृष्टि किससे मिली थी? व्यास देव जी ने दी थी। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने तो स्वयं भगवान के मुख से वाणी सुनी है। हे राजन, अर्जुन और कृष्ण के बीच जो भी वार्ता हुई है बहुत ही आश्चर्यजनक है, मुझे तो इसके बारे में पहले पता ही नहीं था। भगवान का योग ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति, किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और हम भगवान के साथ प्रेम संबंध को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो मेरा हृदय प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। जहाँ पर भगवान कृष्ण होते हैं वहाँ पर परम धनुर्धर अर्जुन भी हैं, वहाँ ऐश्वर्य भी होगा, विजय भी होगी, शक्ति भी होगी, नीति भी होगी। क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं होते हैं वहाँ पर भाग्य देवी लक्ष्मी भी होती है, भगवान के परम भक्तों की कृपा भी होती, तो जीत तो निश्चित है। दुर्योधन ने तो नारायणी सेना ले ली, पर कृष्ण अर्जुन ने क्या किया? भगवान कृष्ण को अपने साथ लिया। भगवान ने बोला था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन ने क्या बोला? नहीं प्रभु, मुझे तो आप चाहिए। तो अर्जुन ने जब भगवान को लिया तो क्या कर दिखाया, जिसे नारायणी सेना लेकर भी दुर्योधन नहीं कर पाया। तो जो भगवान कृष्ण के शेल्टर में आ जाता है, भगवान के शरणागत होता है, भगवान के प्रोटेक्शन में रहता है, उसका ऐश्वर्य, विजय और नीति शक्ति भी निर्धारित रूप से निश्चित रहती है। तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा मेरा मत है कि तुम मेरे शरणागत हो जाओ तो सब चिंताओं से तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। फिर भगवान हमें स्मृति और विस्मृति देते हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं और आने वाले जीवन को भी सुख में बना सकते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं, जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। जहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन होंगे वहाँ पर भाग्य देवी लक्ष्मी भी होगी। पर हम क्या करते हैं? लक्ष्मी देवी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी जी को तो बुला लेते हैं, पर जब लक्ष्मी देवी जी आकर देखती हैं कि यहाँ तो मेरे भगवान है नहीं, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के बिना तो मैं कहीं भी नहीं रहती हूँ, तो फिर लक्ष्मी देवी वहाँ से चली जाती हैं। तो जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ पे स्वतः ही लक्ष्मी देवी भी होंगी। तो युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा और पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो पांडव क्या थे? पुण्यात्मा थे। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत ही इस चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल माने जाते हैं कि कभी भी असत्य भाषण नहीं करते थे। युद्ध भूमि में भी भगवान ने बोला, युधिष्ठिर झूठ बोलो, बोले नहीं, मैं धर्म के नियमों के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान और ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। और भगवद गीता से हम क्या समझ सकते हैं? ज्ञान और ध्यान एक अलग अनुभूति है। हाँ, ज्ञान के माध्यम से भी भगवान के पास पहुंच सकते हैं, ध्यान के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, पर भगवान ने सबसे इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे क्या बताया? भक्ति योगा। भक्ति के द्वारा, भक्ति क्या है? एक लिफ्ट के जैसे है, बाकी सब क्या है? स्टेयर्स के जैसे है।
50 माले की बिल्डिंग है, आपको टॉप फ्लोर पे जाना है तो स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी है। जल्दी पहुंचना है तो हम क्या चूज़ करते हैं? लिफ्ट चूज़ करते हैं। बाकी सभी साधन क्या है? स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। और भक्ति क्या है? एक लिफ्ट की जैसी है। तो यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुरुतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि मेरी भक्ति करके, मेरे शरणागत होके ही तुम इस बंधन से बाहर निकल सकते हो। तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, काल और सभी प्रकार के कर्म। तो इस अध्याय में हमने शुरू में जाना था कि भगवत गीता में हम 5 विषयों पर चर्चा करेंगे। जीव क्या है? तो जीव के बारे में हम जाना। जीव कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा का क्या साइज होता है? बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां भाग। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। आत्मा ना तो कभी मरती है, ना ही उसे काटा जा सकता है, ना ही अस्त्र शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया, जल द्वारा सुखाया या वायु द्वारा, जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं। भगवान कौन है? भगवान की व्याख्या पराशर मुनि ने बताई, जो कि व्यासदेव जी के पिता हैं, कि जो षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं: संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण त्याग। भगवान ने स्वयं भी बताया। नारद मुनि, असित, व्यास सभी ने इसकी पुष्टि की कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी बताया ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, सभी कारणों के मूल कारण है। और भगवान ने स्वयं अपने मुख से भी बताया अर्जुन को, विराट रूप भी दिखाया। विराट रूप में भगवान क्या दिखाया? भूत, भविष्य और वर्तमान काल। ना तो उनका आदि है ना अंत है, सृष्टि का उद्गम भी और प्रलय भी मुझे ही जानो। मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। भगवान ने अपनी योग ऐश्वर्य, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। फिर आता है भौतिक प्रकृति क्या है। तीसरी चीज हमने क्या जानी? भौतिक प्रकृति। प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है वो शुद्ध होती है, पर इन प्रकृति के 3 गुणों से बनकर हमारी आत्मा जो होती है वो दूषित हो जाती है। तो ये 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। पर हम इन गुणों में बंधे हुए हैं, जैसे कि जंजीरों से जकड़े हुए होते हैं, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो। तो हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं कि ये गुण हम पर प्रभाव न डाले? जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं। फिर आता है कर्म। कर्म कौन से करने चाहिए? हमने तीसरे अध्याय में जाना। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं: अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण कर्म। अच्छे कर्म करते हैं तो उस लोकों में जाने को मिलता है, बुरे कर्म करते हैं नरक में जाते हैं, और कृष्ण कर्म करते हैं तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र नहीं मिलता, सीधा भगवान के धाम भगवत धाम पहुंच जाते। फिर हमने जाना काल के बारे में। भगवान क्या कहते हैं कि काल भी मैं ही हूँ। सब कुछ किस पर आश्रित है? भगवान पर ही आश्रित है। तो जीव अपने मूलभूत रूप में शुद्ध आत्मा होती है, क्योंकि जीव क्या है? परमात्मा का एक अंश है। सारे जीव भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से, जीव जो है भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। तो हम कौन है? जीव भगवान की पराशक्ति है, तटस्थ शक्ति जिसे कहा जाता है। और ये अपराशक्ति क्या होती है? ये शरीर जो हमें मिलता है, शरीर की रचना कैसी होती है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर किससे बना होता है? पंचभूत से बना होता है। और सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। देखिए, हम में और भगवान में क्या डिफरेंस है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान से अलग हो गए हैं। जैसे अग्नि में जो आग की लपटें होती हैं, आग का ही अंश होती हैं, पर वो ये जो चिंगारियां जब आग से अलग हो जाती हैं तो वो क्या होती है? उससे अलग हो गई। स्वभाव तो आग का ही है ना, इसलिए हम क्या भगवान के अंश है, पर भगवान से अलग हो गए। फिर से भगवान के साथ कैसे उसी संपर्क में आ सकते हैं? फिर से अग्नि में हम कैसे जा सकते हैं? जब हम भक्ति करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं। तो जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमें स्वतंत्रता मिलती है। कौन सी स्वतंत्रता? कि अपनी इच्छा से हम क्या करना चाहते हैं, भगवान को शरणागत होना चाहते हैं या बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में जाना चाहते हैं। चाहने को तो भगवान 1 सेकंड में हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र भी नहीं हो, क्योंकि भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। पर
फोर्सफुली भगवान नहीं करना चाहते, क्योंकि फोर्स करेंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से वापस से छूटने का चांस है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। किसकी स्वतंत्रता, किस लिए अलग हुए भगवान से, हम क्यों अलग हुए, इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की। हमें स्वामी बनना है, हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति का भोग करना है, हमें इंजॉयमेंट करना है। तो भगवान हम पर छोड़ देते हैं, हाँ कब तक करना चाहते हो इंजॉयमेंट, वापस जब मेरे पास आने की इच्छा हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। तो जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान हमें फिर से उसी दिव्य स्थिति पर हमें पहुंचा देते हैं। भक्ति का टिकट लेकर हम भगवान के धाम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता के 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। स्टॉप शेयरिंग। हरे कृष्णा। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी, आपको सेकंड लेवल का लिंक नहीं मिला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मन्नत ग्रुप बना दो जल्दी। शकुंतला माता जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो चैट बॉक्स में, कि आप पहले 18 डेज का क्विज कीजिए। तो 18 डेज का जब आप क्विज करेंगे, वहीं नीचे ऑप्शन होगा सेकेंड लेवल का, उसे आप ज्वाइन करें। तो फिर आप डायरेक्टली सेकेंड लेवल के लिंक पे जब ज्वाइन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो लिंक जो आएंगे सेकेंड लेवल के, उसी ग्रुप में आएंगे। और एक ग्रुप का लिंक हम आपको देंगे अभी चैट बॉक्स में। इसे हम ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में जिन्होंने फर्स्ट लेवल किया ही नहीं है, कभी क्लास में आए ही नहीं है। तो वो लोग फिर बिना क्लासेस किए सीधा वो फिर आगे उस ग्रुप में आ जाएंगे, तो वो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों ने इतना एफर्ट किया है, जो आगे जाना चाहते हैं, तो अभी चैट बॉक्स में हम एक ग्रुप का लिंक देंगे, उसमें हम साधना का रिपोर्ट डालते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आगे जो भी क्लासेस चलेंगी, जैसे भगवत गीता है, अभी स्टार्ट हम लोग करेंगे, चैतन्य चैतामृत की कुछ लीलाएं लेंगे, कृष्णा बुक है, भागवतम की क्लासेस हम करेंगे। सेकेंड लेवल जो होगा उस सब की इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप में आएगी, और इस ग्रुप में हम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। ये ओपन ग्रुप रहेगा, तो इसमें हम चैंटिंग कितनी करते हैं, एक दूसरे को एनकरेज भी कर सकते हैं। तो एक ग्रुप का लिंक हम चैट बॉक्स में दिया है आपको, तो आप अपने चैट बॉक्स में देखिए, ग्रुप का लिंक है। ये हम क्लास में शेयर नहीं करेंगे, अगर किसी का रह जाता है तो आप पर्सनली मैसेज कीजिए। तो ये ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में आप आ जाएंगे। तो फिर जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन रहेंगी, तो उसमें हम लंबे समय तक कांटेक्ट करके रह सकते हैं। किसी के कभी भी कोई प्रश्न है या फिर कोई भी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो सब उस ग्रुप में आएगा। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, भगवत गीता में बताया जाता है कि कृष्ण को भजना है, तो लोग 9 दिन जो नवरात्र का व्रत करते हैं वो क्यों करते हैं? वो भी अच्छा है ना। दुर्गा देवी कौन है? भगवान की शक्ति है। तो भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान की पूजा हर कोई नहीं कर सकता। जो भगवान के परम भक्त होते हैं, जिनको बोलते हैं जिनका इतना लेवल होता है, वही भगवान के भक्ति और सेवा कर सकते हैं। अभी जिनका लेवल नहीं है, मान लीजिए कोई अभी 10th में है, तो वो ग्रेजुएशन तो नहीं कंप्लीट कर सकता, जिसका लेवल ही नहीं है अभी 10th क्लास की स्टडीज़ करने का। तो इसलिए क्या करते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छे से जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जब ये नवमी के उपवास होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नवरात्र बोलते हैं, तो जो ये लोग करते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं कि हमारी ये इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। हमें भक्ति के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है, अगर हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमें उनसे क्या कहना चाहिए कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा में लगें। लोगों को ज्ञान नहीं है ना, शास्त्र नहीं पढ़ते। अब पेड़ की जड़ में पानी डालने की बजाय क्या कर रहे हैं? हम भी करते थे। हम जब शास्त्र नहीं पढ़े थे तो हम भी यही करते थे। नवरात्रि के व्रत रखते थे, शिव जी को जल चढ़ाते थे। शिवरात्रि का व्रत तो अभी भी रखते हैं।
अभी भी शिवरात्रि का व्रत क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि शिव जी भगवान के परम भक्त हैं। तो उस दिन व्रत रख के उनसे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए। क्योंकि भागवतम में 4th कैंटो के 4.24-28 श्लोक में बताया जाता है, शिव गीता है वो, जिसमें शिव जी खुद बताते हैं कि जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की भक्ति होते हैं, वो उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें भक्ति जीवन में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए हम सभी देवी देवताओं की व्रत रख सकते हैं, पर उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएं। तो जब भी हमें पता नहीं होता कि जड़ में पानी डालना, तो हम क्या करते हैं? पेड़ पत्तों पे, टहनियों पे पानी डालते हैं, पर पूरे पौधे को पोषण नहीं मिलता है। हरे कृष्णा नेहा माता जी, ग्रुप में जुड़े रहिए। आप जिस भी ग्रुप में हैं, नए ग्रुप में या अभी जो भगवत गीता के ग्रुप्स हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आगे आएगी उसमें कि क्लासेस कब शुरू होंगी। एक्चुअली आज मीटिंग नहीं हो पाया, कल मीटिंग है लाइव। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम तुरंत ग्रुप में फॉरवर्ड्स कर देंगे।